जी, आज की लैब में हम देखेंगे डीएचसीपी सर्वर को किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है। इसके बारे में सबसे पहले ये देख लें कि डीएचसीपी स्टैंड्स फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इज़ अ प्रोटोकॉल फॉर असाइनिंग डायनामिक आईपी एड्रेसेस टू डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क. With dynamic addressing, a device can have a different IP addresses every time it connects to the network. In some systems, the device's IP address can even change while it is still कनेक्टेड. तो ये सिंपल सी इसकी बेटा डेफिनेशन है. अभी आप ये देखें कि हम किस तरह से DHCP सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं. सबसे पहले हम एक स्विच लेते हैं. यहाँ से ये हमने स्विच ले लिया. कुछ एंड डिवाइसेस जी, कुछ एंड डिवाइसेस जो है लेते हैं. ये मेरे पास PC1, एक सेकेंड PC, थर्ड PC, 4, 5th और ये हमारे पास एक 7th. जी, ये हमारे पास PC आ गए. एक सर्वर ले लेते हैं. और हमें पता है कि जब भी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो उसके लिए स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ करेंगे. ये हमने अपने पहले PC को कनेक्ट कर दिया. इसी तरह से सेकंड PC को कनेक्ट करेंगे. और इसके बाद थर्ड PC को कनेक्ट करेंगे. ये हमने अपने फोर्थ PC को कनेक्ट कर दिया. और इसी तरह से हमने फिफ्थ PC को कनेक्ट किया. और ये हमने छठे PC को अपने को कनेक्ट कर दिया. और बिल्कुल इसी तरह से हमने अपने सर्वर कंप्यूटर को भी इसी सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया. ओके. अब हम सबसे पहले अपने सर्वर को एक आईपी देंगे और ये स्टैटिक आईपी होगी. 192.168.0.2 मैं इसको दूंगा. ये इसको सबनेट मास्क मैंने दे दिया. और वन जो है ये मैं अपने गेटवे के लिए रखा है 192.168.0.1. और इसके बाद हम सर्विसेज पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास DHCP है. इसको क्लिक करेंगे, सर्विस को ऑन करेंगे. और यहाँ पे हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट गेटवे हमने दिया था वो था 192.168.0.1. और DNS सर्वर जो है इंटरनेशनली जो हमारे पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किया जाता है 8.8.8.8 है. और इसको मैं कहूँगा कि जी IP एड्रेस 3 से देना शुरू करो और आगे जितने भी PC हों उनको देते जाओ. यहाँ पे सेटिंग्स को हम सेव करेंगे और इसको बंद करेंगे. अब हम चेक करते हैं कि अपने फर्स्ट PC को इसके डेस्कटॉप में जाके IP कॉन्फ़िगरेशन पे इससे पहले हम स्टैटिक IP देते थे और यहाँ पे हम खुद मैनुअली यहाँ पे ऐड करते थे. लेकिन इस दफ़ा हम क्या करेंगे, DHCP सर्वर को चूँकि हमने कॉन्फ़िगर कर दिया हुआ है, अब हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे और IP रिक्वेस्ट गई और उसको आंसर मिल गया. पहला जो IP एड्रेस हमारे कंप्यूटर को जो मिला है, इस क्लाइंट को मिला है, वो 3 है. इसका सबनेट मास्क आ गया है, डिफ़ॉल्ट गेटवे आ गया है और DNS सर्वर जो हमने दिया था और इसके साथ लिंक लोकल एड्रेस का भी उसने हमें सारी डिटेल फ्राहम कर दी है. इसी तरह से दूसरे PC पे जाएंगे, डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन, सिंपली क्लिक ऑन DHCP. रिक्वेस्टिंग हो रही है और हमें इसका भी आंसर आ गया सक्सेसफुली. इसके बाद डेस्कटॉप IP कॉन DHCP की रिक्वेस्ट भेजी और ये भी चीज़ हमारे पास आ गई है. डेस्कटॉप
IP कॉन्फ़िगरेशन DHCP और नेक्स्ट PC डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन DHCP और ये भी एड्रेस हमारे पास आ गया। फाइनली डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन DHCP, ये भी हमारे पास एड्रेस आ गया। अब हमने सारे डायनामिकली एड्रेसेस जो हैं वो DHCP से ले लिए। अब हम इसको कंफर्म करते हैं बाय यूजिंग अ पिंग कमांड। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं। मैं इस वक्त पिंग कर रहा हूँ 192.168.0.3 से, तो मैं अपने नेक्स्ट कंप्यूटर को पहले पिंग करता हूँ। पिंग 192.168.0.4 को पिंग करूँगा यहाँ से। ये देखिए ये सक्सेसफुल है। इसके बाद 5 को पिंग करता हूँ, ये भी सक्सेसफुल है। 6 को पिंग करता हूँ, ये भी सक्सेसफुल है। 7 को पिंग करता हूँ, ये भी सक्सेसफुल है। और उसके बाद 8 को पिंग करता हूँ, जी ये भी सक्सेसफुल है। अब इसके बाद हम अपने सर्वर को पिंग करते हैं। देखिए ये भी सक्सेसफुली हमें रिस्पांस दे रहा है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि किस तरह से हम एक लेन सेगमेंट के ऊपर DHCP सर्वर को बहुत आसानी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।